सर पहला क्वेश्चन है इसमें 0 से लेके 1 तक x इंटू 1 माइनस एक्स पावर 99, ठीक है, dx इसकी वैल्यू निकालनी है। हम प्रॉपर्टी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू होता है f ऑफ 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है सर। एक्चुअल में ये केस इसका होता है a से लेके b, अभी इसका क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं आपको। f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स की वही वैल्यू रहती है जो आपका इंटीग्रेशन a से लेके b एफ एक्स डी एक्स की रहती है। ये इसी का एक पर्टिकुलर केस है। अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे, इसको a कर देंगे तो ये यही बन जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका यूज़ करके अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा आप। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ऐसे ही रहेगा, इसमें आप प्रॉपर्टी लगाइए 1 माइनस एक्स और अंदर भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 माइनस ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 99, ठीक है, dx। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स ये रहेगा और अंदर क्या बचेगा ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 99 ऑफ dx। अब आप देखिए क्या बनेगा, ये 0 से लेके 1 माइनस एक्स इंटू ये क्या बनेगा एक्स रेज टू दी पावर 99 dx, ठीक है सर। तो अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स रेज टू दी पावर 99 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 100 ऑफ dx। इंटीग्रेट करके लिमिट लगाइए, आंसर आपका मिल जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करके लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा आपके पास x 100 अपॉन 100 ये आएगा, माइनस का x रेज टू दी पावर लिमिट क्या होगी 0 से लेके 1 x रेज टू दी पावर 101 अपॉन 101। तो और 0 से लेके 1 तक आप इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 100। तो ये वैल्यू कितनी देगा 1 अपॉन 100 और माइनस वहाँ से कितना आएगा 0 हो जाएगा ये, फिर प्लस बीच में माइनस है सॉरी माइनस अगेन ये आएगा 1 अपॉन 101, फिर वो प्लस हो जाएगा 0 के साथ। तो इसका मतलब 1/100 माइनस 1/101, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर 1 रहेगा इंटू 100 इंटू 101, 100 इंटू 101 10, 1/10 ये कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। अब आप देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं मृत्युंजय क्लासेस करके। और दूसरा ये है आपका, ये आपके पास ये ऐप है, इसमें उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स का ये आपके पास ये सेक्शन मिलेगा। इस पे जाके कंटेंट वाले पोर्शन पे ये वीडियो पोर्शन है, इसमें टॉप में ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके डाल रखा, बाकी ये फ्री कंटेंट है। तो यहाँ से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे कैसे, ये आप बाहर निकले स्टोर में है, स्टोर में जाके उत्तराखंड एलटी का ये कोर्स है। उसके बाद ये हमारे पास ये चैनल है प्ले स्टोर से मृत्युंजय क्लासेस करके, ऐसा इसका इंटरफेस है। इस तरीके से खोलेंगे, स्टोर में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एलटी का जो एलटी उत्तराखंड का जो बैच है उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फ्री कंटेंट में डाल रखा है मैंने, इसको ले सकते हैं। और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ नहीं, आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखिए तब जाके सॉल्व करिए इनको। पीडीएफ तो वैसे ही रह जाते हैं मोबाइल में, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, आगे की बात करता हूं तो आगे कैसे अगला क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो वही प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ए से लेके बी तक एफ एक्स अपॉन आपके पास क्या आएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है सर। तो इसमें भी फिर वही प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ मैं। इंटीग्रेशन इसको आई मान लेता हूँ, आई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये पूरा पोर्शन ए से लेके बी तक क्या है, ये भी ये पोर्शन को आई लीजिए, प्रॉपर्टी लगाइए ए से लेके बी तक एफ ऑफ इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा, ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे कैसी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ
ए मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वही वैल्यू होती है जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे लगाइए आप एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन नीचे कितना आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। फिर इस पे जब प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये एफ एक्स हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ए प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा और ये आपका ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास 2i इज इक्वल टू आई और आई 2i इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, ऊपर आपके पास एफ एक्स है प्लस ये टर्म क्या आएगी ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन नीचे भी वही सेम क्वेश्चन बनेगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी क्या बनेगा, ये खाली डी एक्स बनेगा ना, डी एक्स का आप जब सॉल्व करेंगे बी माइनस ए, तो ये आई इज इक्व टू आपके पास क्या आ जाएगा बी माइनस ए बाई टू, आई इज इक्व टू बी माइनस ए बाई टू, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी माइनस ए बाई टू, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन आया है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन होता है, आप जानते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 10 आपको दिया है एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अपॉन नीचे दिया है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 196 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम, आप देखिएगा इसमें i इज इक्वल टू, अगर हम इसको माने तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 10, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा। और नीचे पोर्शन को आप देख रहे होंगे, इसमें ये 4 और इसको जोड़ के कितना आएगा 14 आएगा, और ये 14 का स्क्वायर है 196, तो ये x प्लस माइनस का होगा ना, x माइनस 14 का होल स्क्वायर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और प्लस एक्स स्क्वायर। बना कैसे है ये आप समझ रहे हैं, डी एक्स। क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका आंसर बी माइनस ए अपॉन टू अभी प्रूफ तो कर रखा है मैंने। ठीक है, तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पहले मैं समझाना जरूरी था आपको कि ये कैसे बन रहा है करके। ठीक है, आई इज इक्वल टू दिस, ये बन गया। अब आप इसमें वो प्रॉपर्टी का यूज़ जैसे ही करते हैं तो प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको क्या मिलेगा, अगेन ये मिल जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 10, इन दोनों को जोड़ो तो 14 आएगा, 14 और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बन जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ना, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और नीचे क्या बन जाएगा ये 14 माइनस एक्स माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास मिलेगा कितना, और ये क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ इसको, एक्स का होल स्क्वायर ये बनेगा प्लस अंदर 14 माइनस एक्स का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स। ऐसा कर क्यों ना हूँ, दोनों को जोड़िए आप, 2i इज इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा 4 से लेके 10 तक, ये सेम क्वांटिटी है, जोड़ के नीचे भी वही आएगा और ऊपर भी वही आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो आपको खाली क्या मिलेगा dx। तो आंसर क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका 4 से लेके 10 तक, तो ये कितना आएगा 6, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, दिस इज इक्वल टू 3। वैसे मैं डायरेक्ट करता इसको तो मुझे पता है इसका आंसर अभी प्रूफ किया था, b माइनस ए अपॉन 2 होता है, तो b कितना है 10 माइनस 4/2, सीधे कर दो तब भी कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अप्लाई करके करें या ऐसे करें एक ही बात है, तो ज़रा सा समय बच जाएगा, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए आप -1/2 to 1/2 होगा, हाँ उसने ज़रा गलत लिखा है, उसमें क्या दिया है आपके पास x + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का
होल स्क्वायर माइनस 2 इस टोटल की पावर 1/2 dx, ये आएगा। इसको सॉल्व करना। आप देखिए सर, आप देखेंगे ये x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये कैंसिल होकर 1 देंगे ना, तो आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है इसमें? x प्लस 1 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a ये है और b कितना है आपके पास? x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का ये वैल्यू है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, a और b करेंगे 1 आएगा, यही बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? -1/2 टू 1/2। ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो ये पोर्शन यही तो बना, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये पोर्शन जो बनेगा आपका माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस टोटल की पावर 1/2 है। तो इसको हम मॉड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड ऑफ एक्स ही तो होता है। तो इसको क्या लिखेंगे आप? -1/2 से लेके 1/2 तक मॉड ऑफ ये पूरा पोर्शन आएगा। हाँ सर, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये मॉड के साथ आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ दिस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dx भी रहेगा यहाँ पे, dx भी रहेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये जो वैल्यू देगा वो क्या वैल्यू देगा देखिएगा। ये आपको जो वैल्यू मिलेगी -1/2 टू 1/2, -1/2 टू 1/2। इसको सॉल्व भी कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नीचे तो स्क्वायर बन रहा है ये, और ऊपर क्या बनेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा आपका 4x अपॉन नीचे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx। अब सर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पोर्शन को आपको देख के क्या लग रहा है? मॉड है अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम 0 टू 1/2 हो जाएगा। 2 टाइम 0 टू 1/2, क्योंकि -a to a एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे हम? -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास होता है 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब फंक्शन इवन हो। तो ये इवन फंक्शन ही तो है, मॉड के अंदर है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, f ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स ही मिलेगा सर इसमें। ठीक है, मॉड होने की वजह से। तो ये 2 टाइम 0 टू हो जाएगा, और फिर आपके पास 0 से 1/2 तक ये वैल्यू आप देखेंगे, 0 से 1/2 तक। और दूसरी चीज़, मॉड के अंदर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसको पहले तो ये लिखूँगा मैं, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? dx बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा करके क्या हो, क्यों करना पड़ा मुझे इतना? क्योंकि माइनस ऑफ जेड का मॉड वही होगा जो मॉड ऑफ जेड होगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए करना पड़ा। अब 0 से लेके 1/2 के बीच की वैल्यू रखो, 1 बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर तो और छोटा आएगा। 1 में से छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब मेरा ये इंटीग्रेशन जो 0 टू 1/2 था, इसमें से मैं डायरेक्ट अब इसको हटा सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx करके इसको हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ख़त्म। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको t माने तो ये dt हो गया। तो बाहर से आपके पास कितना आएगा? dt मतलब आपके पास 2 आएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, 4 को बाहर लाते हैं तो 824 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/2 आएगा ना, इसको काट दूंगा, 4 आ जाएगा और अंदर बचेगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब इसको, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसी पे लगाने के लिए 1/0 से लेके 1/2 तक ये लगा दिया, या t में रखे या इसमें रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इक्वल्स टू 4 टाइम कितना आएगा? 1/2 रखें इसमें, तो log के अंदर 1 माइनस 1/4, आगे कितना आएगा? log 1 तो 0 होता है, तो ये आ जाएगा 3/4। 4 इंटू डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 इंटू कितना आएगा? log ऑफ 4/3। दिस इज़ माई आंसर। तो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा? 4 इंटू सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 4 log 4/3। ज़रा सा एडजस्ट करके देखिए इसको, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू उसने क्या लिखी है? 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिखी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है डेफिनेट इंटीग्रल की।
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है या 0 हो जाता है। कब, यहाँ तो ये दिया है, 0 वाला तो नहीं दिया, इसका मतलब ये कब होता है, एफ ऑफ 2a, यहाँ पे कंडीशन क्या होती थी, सॉरी ये कंडीशन आपके पास 0 टू 2a नहीं मिलेगा, ये तो डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वस टू डी एक्स है ना, ये 2a वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम सीधे माइनस ए टू ए जानते हैं ना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो जाती है 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाती है। कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स रख के आपको एफ एक्स मिल जाता हो और ये वैल्यू आपके पास क्या मिल जाती, मतलब फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो, फंक्शन क्या हो, इवन हो, और 0 मिल जाती है जब एफ ऑफ माइनस एक्स रख के माइनस ऑफ एफ एक्स रखता हो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, वैल्यू इतनी आ रही है 2 टाइम, तो इसका मतलब एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो पूछ रहा था ना एफ एक्स क्या होगा, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, एफ एक्स आपका इवन फंक्शन होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन और, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन मुझे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन रेस टू दी पावर 4x dx, ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, साइन एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल है, कॉस एक्स और जो ऑप्शन दिए उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी जोड़ रखा है, तो हम जोड़ ही देंगे, हो सकता है ऑप्शन में न जुड़ा हो तो रहने देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ऐसा करके क्या होगा कि आप साइन स्क्वायर एक्स को टी लेंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या मिलेगा, डी टी, और इसको डी टी बाई 2 कर देता हूँ यहाँ से हटा के, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। ये डी टी आया, 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको तो आप जानते हैं 1/2 ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स टी का, ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, tan इनवर्स टी प्लस सी, तो ऑप्शन इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 tan इनवर्स ऑफ टी क्या मान रखा हमने, साइन स्क्वायर एक्स को, टी हमने साइन स्क्वायर एक्स को मान रखा ना, प्लस कांस्टेंट सी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, 1/2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट सी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है सर, सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 6 dx, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 6 dx, इसका वैल्यू निकालना है मुझे। ये भी सेम क्वेश्चन है सर, अगर मैं tan इनवर्स एक्स क्यूब को t ले लेता हूँ तो मैं जानता हूँ 1/1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब x की पावर 6 dx इंटू फिर 3x का 3x स्क्वायर बराबर dt होगा। तो ये 3 को यहाँ से हटा के dt/3 लिख सकता हूँ, 3 को अगर वहाँ कर दें dt/3 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन, ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, हमने tan इनवर्स एक्स क्यूब को t लिखा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx को क्या लिख देंगे हम, dt/3। ठीक है, तो 1/3 को तो मैंने बाहर ले लिया, tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैंने t ले रखा है, इंटू ये dt हो जाएगा, dt/3 मतलब 1/3 बाहर आ गया। t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t²/2, और इंडेफिनिट इंटीग्रल है, बाहर से कांस्टेंट लग जाएगा, तो 1/2 का मतलब 1/6 हो जाएगा ये, तो 1/6 tan इनवर्स t क्या मान रखा था हमने, tan इनवर्स एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। कोई ऑप्शन है इसमें, 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, बी ही मिलेगा ना, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log x और उसके बाद log x, log ऑफ
एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम log ऑफ log x को t ले लेते हैं, log ऑफ log x को t ले लेते हैं। साफ पता चल रहा है उस क्वेश्चन को देख के देखिए। तो 1/log x आएगा पहला, फिर इनटू log x का करेंगे 1/x इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो रख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पोर्शन कितना हो गया, dt, ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो गया, dt हो गया। उसके बाद आपका 1/log x इतना पोर्शन हमारे पास dt हो गया। तो क्या है dt अपॉन, और ये हमने क्या मान रखा है t। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, log t आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, log t। अब log t का मतलब क्या हुआ, log t को जब आप सॉल्व करेंगे तो log t की वैल्यू कितनी आएगी, log t का मतलब कितना आएगा, log t मतलब log ऑफ t क्या मान रखा है हमने, log ऑफ log x। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा आपके पास। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इस पे ऑप्शन c इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ 10t, log ऑफ 10t 10x सॉरी log ऑफ 10x dx। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। सर देखिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी मैंने थ्योरी में भी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज़ इक्वल टू क्या होता है, हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, तो लगाइए आप, तो ये क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, ये था मेरे पास, इसको i ले लेता हूँ मैं। तो i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऐसे ही रहेगा। ये क्या आएगा मेरे पास, log ऑफ 10, ये a कितना है π/2 माइनस एक्स और dx क्या बनेगा, ये दिस इक्वल टू 0 to π/2 तो सेम रहेगा, और ये log और ये क्या बन जाएगा, cot ऑफ x dx बन जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, जोड़ दो दोनों को, i ही मिल रहा है ये। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to π/2 log ऑफ 10x प्लस log ऑफ cot x dx। फिर डेफिनेट इंटीग्रल लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए, कितना आएगा ये, 0 to π/2 log ऑफ a इंटू बी हो जाएगा ना, log 1 हो जाएगा dx के साथ। तो log 1 0 होता है, तो log 1 0, तो i का मान कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है। देखें, तो पहला काम ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा इसमें क्या होना है, dx अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x और इनटू ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर x होगा। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके e की पावर x ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर ऑफ dx। यही होगा ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस ई की पावर x होगा, ये ऊपर जाएगा, ये सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 1 प्लस ई टू दी पावर x को t ले लीजिए, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। तो कितना आ जाएगा, log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट c प्लस कॉन्स्टेंट c प्लस कॉन्स्टेंट c। तो कितना आ जाएगा, log ऑफ t मतलब 1 प्लस ई टू दी पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपके पास इसका सही है 1 प्लस ई टू दी पावर x, 1 अपॉन ये कुछ गड़बड़, 1 अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है,
इंटीग्रेशन करते समय कुछ गलती कर दी इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर होगा ना, ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर यहाँ नहीं देखा मैंने, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके सी की वैल्यू नहीं दे रखी उसने, तो इसी फॉर्मेट में हम भी लिख देते हैं। तो 1 अपॉन टी का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। तो ऑप्शन कौन सा दिया है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्यों, इंटीग्रेशन कितना आएगा ये, टी की पावर -2, ऐसा ऑप्शन तो कोई, टी की पावर सॉरी निगेटिव में आएगा, ये निगेटिव का आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, -1/t आएगा, ये 1/t नहीं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये ज़रा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 बार प्रॉपर्टी यूज़ होगी डेफिनेट इंटीग्रल की, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं आई ले लेता हूँ सर। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैं ये यूज़ करता हूँ, कौन सी वाली, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स की वही वैल्यू होगी जो 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स की होगी। ठीक है, पहली तो ये प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो आई इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 0 टू पाई ऐसे ही रहेगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन नीचे कितना आएगा देखिएगा, ए स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पाई माइनस एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, स्क्वायर होने की वजह से प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आई आ रहा है, दोनों को अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, क्योंकि ऐड नहीं भी करते हैं तो ये आई की वैल्यू ही देखिए, ये 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। कैसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको आप लिखोगे पाई 0 टू पाई इंटू दिस माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन वही अपॉन ये सेम क्वांटिटी, ये वाली चीज़ आई है, एक आई यहाँ चल रहा है, इसको यहाँ लाऊंगा तो इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i आ जाएगी, जोड़ दो तब भी उतना ही आएगा। अदरवाइज़ ये पाई बाहर आ गया, आपके पास बचा कितना, 1 अपॉन क्या बच रहा है, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही बचेगा ना डी एक्स के साथ, डी एक्स के साथ। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी का और यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम उसका वो कर रहे थे, वो क्या थी प्रॉपर्टी, जीरो टू पाई में प्रॉपर्टी ये थी सर, देखिए ध्यान दीजिए, 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो जाती है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाती है, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाए, जो कि यहाँ पे आएगी देखिएगा, 2a कितना, पाई माइनस करोगे स्क्वायर है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते नहीं है, तो इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू में 2i इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, जगह कम है तो इसलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा तो i का मान जो मेरे पास मिल जाएगा, i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन, ये नीचे वाली क्वांटिटी सेम रहेगी क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और इसको सॉल्व करना अब आपको आता है, कैसे आता है मैं बताता हूँ। कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, यही तो करते थे, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, तो क्या बन जाता है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बनेगा और नीचे 1 प्लस क्या बन जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस नहीं बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, डी एक्स के साथ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, बस ख़त्म कहानी। अब आप क्या करो, इसको टी मान लो, इस वाले पोर्शन को, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, इसको टी मान लो, किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
टेन स्क्वायर एक्स को जब आप टी मानोगे और तो उस केस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्व टू डी टी हो जाएगा। लिमिट भी देख लेते हैं, लिमिट क्या चेंज होगी इसकी। लिमिट क्या हो जाएगी, जब आप x बराबर 0 रखते हैं तो t बराबर x बराबर 0 पे t बराबर कितना आएगा आपका, पूरे को मानने के बजाय हम एक काम करते हैं, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे इसको, ये कर लेते हैं बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं। तो x बराबर 0 तो t बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो लिमिट हो जाएगी पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, पोर्शन कितना आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी अपॉन b, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम नीचे ले लेंगे। तो ये जो पोर्शन मुझे मिलेगा हम किसको मानेंगे, ये टेन स्क्वायर भी नहीं मानेंगे सर, टेन स्क्वायर में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। अब सही है, सेक स्क्वायर अब आएगा ना, टेन एक्स को टी मान के वहाँ आएगा ना, सही कर रहा हूँ ना, बी टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब सही, हाँ ठीक है, अपॉन बी हो गया तो ऊपर क्या बनेगा डी टी अपॉन 1 ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स इसका आंसर कितना आएगा, आंसर नहीं मतलब पाई अपॉन बी, और ये क्या आएगा 1 अपॉन ए होता है टेन इनवर्स टी, और ये 0 टेन इनवर्स क्या टी अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब कितना है, क्या होगा टी अपॉन ए ना, टी अपॉन ए, एक्स का मतलब ये है 0 से लेके इन्फिनिटी जब सॉल्व करोगे पाई अपॉन बी, तो ये है पाई, ये वाला है पाई अपॉन बी तो है ही है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2a एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये पाई अपॉन बी था, आई की जो वैल्यू मेरे पास थी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका एक आएगा, ये वैल्यू कितनी आती है पाई बाई 2 आती है ना, तो एक पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2a मिलेगा, मतलब पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ सर, आप इसका डायरेक्ट याद रखिए, ये फॉर्मेट जो इसका आंसर आता है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab आता है, वो तो मैं डायरेक्ट पहले भी कर सकता था, लेकिन मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया कैसे सॉल्व करेंगे, निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको आप डायरेक्ट याद रख पाएँ तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से लेके पाई एक्स अपॉन इतना, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन देखिए पाई स्क्वायर अपॉन 2ab ना, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स डी एक्स, ये है अगला क्वेश्चन, 10 क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस पे भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी तो तब लगाएंगे जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 को हम पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करूँगा मैं, 1 अपॉन पाई बाई 2 1 अपॉन लाऊंगा, तो ये कॉस क्यूब ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या बनेगा ये कॉस क्यूब एक्स, नीचे क्या बनेगा कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स ना, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आई मान लेते हैं इसको, ठीक है। आई इज इक्वल टू दिस, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो अगेन प्रॉपर्टी कौन सी, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन आता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना आएगा साइन निगेटिव का आएगा ये, क्योंकि कॉस ये है कॉस थीटा होगा ना, ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बाहर से क्या है क्यूब है, तो ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ख़त्म कहानी, ठीक है सर। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। ऊपर भी कॉस क्यूब एक्स अपॉन प्लस साइन क्यूब एक्स, नीचे भी साइन क्यूब एक्स, तो खाली डी एक्स बचा, तो 2i की जो वैल्यू बची वो इंटीग्रेट करके x आया 0 टू पाई बाई 3, पाई बाई 2 सॉरी 0 टू पाई बाई 2, तो कितना आएगा 2i की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पाई बाई 2, तो i का मान कितना आ जाएगा
π/4, तो कोई ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है सर, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर है sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सर ये साइन और कॉस को आप जनरली यहाँ पे क्या बनता है, tan का फॉर्मूला बनेगा। होगा क्या, मैं 1/cos² से ऊपर नीचे sec² x आएगा dx, 1/cos² से ऊपर भी नीचे भी क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/cos² का मतलब क्या हुआ, अंदर जाके क्या हो जाएगा, वो साइन की पावर 3x है ना, स्क्वायर अंदर 1/cos² अंदर जाएगा तो पावर 4 बना देगा ये। cos क्यूब x एक हो गया इंटू एक cos x को वो काट देगा, cos x ये हो गया, ये और ये कट गई, तो ये क्या बना आप समझ रहे हैं, ये sec, आसान हो गया क्वेश्चन, sec² x तो ये रहा, नीचे क्या बन गया ये, नीचे क्या बना है, 10 की पावर 3/2 ना, 10x की पावर 3/2 ही तो बनेगा, ये कट जाएंगे, एक कॉस कट जाएगा ना, 10 की पावर 3/2 x dx बन जाएगा, ये 10 की पावर 3/2 ही बनेगा ना। ठीक है, बस अब आप क्या मान लो, 10x को t मान लो। जब आप 10x को t मानेंगे तो sec² x dx इक्वस टू sec² x dx इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा सर। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/t⁵ प्लस कॉन्स्टेंट c। ऑप्शन में c के फॉर्म में दिया है तो वैसे ही लिखूंगा मैं। ठीक है, तो t की पावर कितना आ रहा है, ये 3/2 ना, t की पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ t की पावर -3/2 dt प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। t की पावर -3/2 का मतलब क्या होगा, t की पावर -3/2 + 1, t की पावर -3/2 + 1 अपॉन नीचे कितना आएगा, -3/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका मतलब क्या बचेगा, ये 2 -1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम कितना बनेगा ये, 2 टाइम t की पावर -1/2 ना, निगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ t की पावर -1/2 का मतलब 2/√t बना है प्लस कॉन्स्टेंट c, और t किसको माना था आपने, 2/10x प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई ऑप्शन है इसका, 2/10x, 2/10x प्लस कॉन्स्टेंट c, -2/, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये क्वेश्चन, 0 to पाई नहीं, यहाँ पे π² है सर, π² साइन ऑफ √x ये दिया है क्वेश्चन dx के साथ। तो ठीक हो गया, पूरे √x को ही t मान लो आप, √x को t मानोगे तो 1/2 क्या आएगा, 1/2 √x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास dt आएगा। इसका मतलब dx का मान क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करो, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर π²/4 तो t बराबर कितना आ जाएगा, π/2, t बराबर क्या आ जाएगा, π/2। तो क्या बना ये, 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट चेंज हुई, और ये क्या बना, sin t इंटू यहाँ से क्या मिल रहा है, t dt। तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया, आप वो फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला लगा दो। क्या कहता हो, फर्स्ट फंक्शन मतलब t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन t का कितना होगा, cos t विथ नेगेटिव साइन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो 0 to π/2, फिर प्लस या माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का 1, साइन का कितना हो जाएगा, cos t विथ नेगेटिव साइन dt के साथ, फिर
0 टू पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा ये, और यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 टाइम माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 तो 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, ये तो 0 हो गया पूरा, 2 बाहर से है ये पूरे इंटीग्रेशन की, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या बचेगा, कॉस टी का क्या बचेगा आपके पास, साइन टी ना, साइन टी आएगा, और लिमिट क्या होगी 0 टू पाई बाई 2 वाली होगी। तो 0 टू पाई बाई 2 में साइन क्या वैल्यू देगा, एक ही वैल्यू देगा, वो भी कौन सी वैल्यू देगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, 2 बाहर से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 14 है। वो क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ ई पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, यही आएगा ना, ये इसको निकालना है हमें। तो सर यहाँ पे क्या करिए, ई की पावर अंडर रूट एक्स पूरे को ही टी ले लीजिए, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो ई की पावर अंडर रूट एक्स का ई की पावर अंडर रूट एक्स होगा, फिर अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आएगा डी एक्स के साथ, और ये डी टी हो जाएगा, ठीक है सर। तो ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स के साथ वाली क्वांटिटी को 2 डी टी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ गया, ये क्या बन गया, ये पूरा पोर्शन मेरे पास इतना से लेके इतना तक पोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, डी टी, उसको बाद लिखेंगे तो कॉस ऑफ टी डी टी आएगा ना, कॉस ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ये कॉस ऑफ टी डी टी, ठीक है, यही बनेगा, या कुछ और टर्म बचेगा इसमें, 2 बाहर लिख दिया मैंने, प्लस कांस्टेंट सी आ गया आपके पास, 2 कॉस टी का कितना होता है, साइन टी, कॉस टी का कितना होता है, साइन टी, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो गया आपके पास, तो इसका आंसर कितना आया, 2 साइन टी प्लस कांस्टेंट सी। कोई ऑप्शन है इसमें, 2 साइन टी, टी का वैल्यू रख दो फिर, 2 साइन ऑफ ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी क्या हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, 2 टू दी पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम साइन इनवर्स ऑफ 2 टू दी पावर एक्स प्लस सी। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कर दीजिए, इस पूरे फंक्शन को ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, 2 टू दी पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना नीचे, है ना, 4 टू दी पावर एक्स है तो 2 टू दी पावर 2 की पावर एक्स, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 टू दी पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि मैं 2 टू दी पावर एक्स को टी लूँगा तो यहाँ से मुझे 2 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, 2 बेस ई इज इक्व टू डी एक्स इज इक्व टू डी टी मिलेगा, क्योंकि ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही होता है डी टी। तो जो डी एक्स का मान मिलेगा वो डी टी अपॉन कितना मिलेगा, 2 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई रख दीजिए फॉर्मूले फंक्शन में, डी टी इज इक्व टू डी, सॉरी ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, ये पूरा ही डी टी रख देंगे ना। तो यहाँ से 2 की पावर एक्स ये भी चाहिए ना मुझे, 2 टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्व टू क्या मिलेगा, डी टी अपॉन लॉग 2 बेस ई। तो 1 अपॉन लॉग 2 बेस ई को तो ऐसे ही रहने देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास डी टी अपॉन नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर आप जानते हैं 1 अपॉन प्लस कांस्टेंट सी, ये किसका फॉर्मूला होता है, लॉग 2 इंटू, ये तो कांस्टेंट में ही है, साइन इनवर्स एक्स 1 है, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स कितना टी हो जाएगा, टी का मतलब 2 टू दी पावर एक्स, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्लस कांस्टेंट सी। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू इतनी है, इतनी ही आ रही है, इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म है वो के है, यहाँ देखिए कंपेयर कराइए, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन लॉग 2। ऑप्शन कौन सा सही है, 1 अपॉन लॉग 2, के इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 2, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हमें के की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो के की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 e टू दी पावर अंडर रूट एक्स डी एक्स इज कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है मतलब, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, ठीक है, ई इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the पावर 4 है ना, 2 to the पावर 4 का मतलब इस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन में तो कुछ नहीं लिखना है, अंडर रूट एक्स को टी मान लेते हैं। जब अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट एक्स डी टी, और अंडर रूट एक्स का मान कितना है 2t डी टी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, x बराबर 1 तो t बराबर 1 ही रहेगा, x बराबर 4 तो t बराबर 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i मान लें अगर हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 2, क्या बनेगा ये 1 to 2, यहाँ से क्या मिल रहा है 2t इंटू ई की पावर t डी टी। 2 तो बाहर ले लीजिए, अंदर इंटीग्रेट करिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ किसको 1 to 2t इंटू ई की पावर t डी टी। प्रोडक्ट रूल 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, पूरे में लिमिट लगा देता हूँ मैं 1 to 2 तक, पूरे में एक साथ ही लगा देते हैं हम। 2 इंटू कितना आएगा ये, अपर लिमिट लगाइए आप 2e स्क्वायर माइनस ई पावर 2, फिर माइनस का वो ई, फिर माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट में कितना होगा टी 1 इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस प्लस ई की पावर 1, ई की पावर 1 ही बनेगा ना। तो ये ई और ई कैंसिल हो जा रहे हैं, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू ई स्क्वायर आ रहा अंदर से, बाहर से 2 है, 2e स्क्वायर हो जाएगा, फिर टोटल आंसर कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर। कोई ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी ही है ना ऐसा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, 2e स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है सर, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें करेंगे कि हम ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो इसको 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 10 अगर मैं बना, उससे होगा क्या कि रूट 10 से रूट 10 टाइम कट जाएगा और सेक बन जाएगा। मैं अगर नीचे ये साइन एक्स है और इसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करूँ, कॉस एक्स से डिवाइड भी करूँ, तो ये तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, और ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू, इसको i माना था मैंने, कितना हो जाएगा देखिएगा, अंडर रूट ऑफ 10x तो अंदर ही रहेगा, dx अपॉन नीचे पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10x इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए आंसर आ गया, i इज इक्वल टू 10x से अंडर रूट 10 टाइम कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 10x dx। बस 10x को t मानिए, 10x इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट टी, दिस इज इक्वल टू t की पावर -1/2, t की पावर -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 का मतलब 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट टी, सही बोल रहा हूँ, 2 अंडर रूट टी, यस 2 अंडर रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसका मतलब 2 अंडर रूट ऑफ टी क्या मान रखा है आपने 10x प्लस कॉन्स्टेंट सी। कोई ऑप्शन है ऐसा, 2 अंडर रूट 10x प्लस कॉन्स्टेंट सी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, इसको क्या करें हम,
1/4 तो कॉमन ले लेता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बना देते हैं उसको। dx अपॉन कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/4। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। मतलब क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 5/4 ऑलरेडी है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, दिस इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 1/4 आएगा ना, ये प्लस का कितना आ जाएगा 1/4 ही आएगा ना, सॉरी कितना 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया तो अब इसको t मानिए आप, x प्लस 1/2 को आप t मानिए, तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और इसका आप जानते हैं कितना होता है 1/4 tan इनवर्स t होता है। और t किसको माना था आपने, 1/4 tan इनवर्स t किसको माना था, x प्लस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट c दिया है ऑप्शन में, तो प्लस कॉन्स्टेंट c भी लग जाएगा, अदरवाइज इस फॉर्मेट में दिया है तो ऐसे ही रहेगा, c के फॉर्म में नहीं दिया है इसने। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर कितना आएगा 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 मॉड ऑफ x dx है सर ये। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, मॉड x का ग्राफ जानते हैं आप, ये होता है मॉड x का ग्राफ, ये x है, ये -x है, और यहाँ कहीं आपको -1 दिया है और यहाँ कहीं आप 1 ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बीच में 0 है, इसको आप सीधे इंटीग्रेट कर सकते थे। वैसे तो मॉड x इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम 0 to 1 हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। -1 से 0 जाएंगे पहले, मॉड ऑफ x dx, और फिर प्लस 1 से लेके 0 से लेके 1 तक मॉड x dx। अब आप जानते हैं मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड x इज इक्वल टू x होता है x ग्रेटर इक्वल देन 0 पे, माइनस x होता है x लेस देन 0 पे। करिए कितना आएगा, -1 to 0 माइनस x dx हो जाएगा, प्लस 0 to 1 x dx हो जाएगा। अब आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कीजिए, 0 to -1 x dx हो जाएगा ये, सॉरी इतना करने की ज़रूरत क्या है, सीधे इंटीग्रेट करिए ना इसको, लोअर लिमिट तो नीचे ही आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का x² अपॉन 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 0 प्लस का x² अपॉन 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अपर लिमिट 0 होगी और लोअर लिमिट माइनस प्लस 1/2 आ गया, ये प्लस का 1/2 हो गया, प्लस ये भी 1/2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, इस रेंज में ये बराबर आता ना, वैसे भी 0 से 1 तक निकालिए, सीधे उसका दुगुना कर दीजिए तब भी उतना ही आएगा आपके पास। ठीक है, 1/2 वो आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये अच्छा क्वेश्चन है, d/dx ऑफ, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा आपको, x से लेके x², ये लिमिट का क्वेश्चन भी आ जाता है और इसका भी हो जाता है, अपॉन t dt। ठीक है, ये करना है सर। न्यूटन लेबनिज रूल हमने क्या पढ़ा था, d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन था ना, ये phi x है और ये psi x है, इसको हम psi x कुछ भी मानो, इसको psi x मान लेते हैं, इसको phi x मान लेते हैं। और अगर अंदर फंक्शन x, t का है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसको अंदर ले जाके जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो इसका आंसर क्या होता था, डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ x, t, फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा ये लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, लिमिट लिखेंगे, फंक्शन जो दिया है उसमें x तो ऐसे ही रहेगा, t की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, इनटू फिर डेल अपॉन डेल x ऑफ इंटू dx है यहाँ पे dx ही रहेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अपर लिमिट क्या है इसकी, phi x है, फिर माइनस होता है f ऑफ x, ऐसे ही रहा, इस पर लोअर लिमिट रखते थे, और डेल अपॉन डेल x ऑफ क्या करते थे, अगर आपको याद आ रहा है तो psi x करते थे। यही होता है न्यूटन लेबनिज लॉ, न्यूटन लेबनिज रूल यही होता है ना। तो सर अब यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो इस x को अंदर ले जाऊँगा तो t का फंक्शन है तो 0 दे देगा,
प्लस जब अब ये वाली वैल्यू रखूँगा x तो x की रहने दूंगा, t की जगह पे आप अपर लिमिट रखिए, यहाँ x तो है ही नहीं, t की जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे x, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये d अपॉन डी एक्स होगा, डेल नहीं, d अपॉन डी एक्स ऑफ अपर लिमिट कितनी है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन t, x तो अपनी जगह पे रहा, x है नहीं तो x अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा ना, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर ही आएगा, अपर लिमिट रख लेना, साइन एक्स अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास x तो कितना आएगा इसकी वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स। अब क्या पूछ रहा था इसको देख लेते हैं, ठीक है भाई, यही कह रहा था 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये कितना बचेगा 2x साइन एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स, यही तो बचेगा। तो ये कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऐसा ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन अगला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, अंडर रूट के अंदर है 1/2 ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x और बाहर से क्या है dx, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला बन गया ना, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इज इक्व टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा ना, तो या फिर cos ऑफ 2x इज इक्व टू कौन सा फॉर्मूला रखूँगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ना, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, 1 1 कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, क्या हुआ सर अंडर रूट ऑफ 1/2 तो बाहर था, इनटू यहाँ से क्या मिला 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या मिला इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, अंडर रूट के अंदर कितना बनाए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स जब रखेंगे तो एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर हो गया और साइन होता तो निगेटिव बन जाता हो, अंडर रूट के अंदर निगेटिव तब सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन कैसा है सर, इवन फंक्शन है। अगर फंक्शन इवन है तो उसकी जो वैल्यू होती है, पूरा फंक्शन यही है ना, मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ब्रेक करने की सोच रहे हैं तो फिर उसको मॉड लिखिए, अगर आप इसको अंडर रूट से हटा देना चाह रहे हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, इसका मतलब ये हुआ मॉड ऑफ साइन एक्स हुआ ही, ठीक है ना। पहले हटा दें फिर लगाने लगे तो निगेटिव पॉजिटिव का दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू ये बन जाएगा। अब फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, इवन है क्योंकि मॉड है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, तो मॉड करके ये वैल्यू भी ऊपर चली जाती है, पॉजिटिव हो जाता है ना, नीचे वाला पोर्शन हट जाता है। तो 2 टाइम 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 2 माइनस का कॉस एक्स आएगा और 0 टू पाई बाई टू, अपर लिमिट पे तो वैल्यू दिस इक्वल टू 2 इंटू 1 दिस इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। कोई ऑप्शन है इसमें 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे किया ये समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स। ये तो यही क्वेश्चन हो गया। आप देखिए इसको सीधे लिख दूँ, साइन स्क्वायर एक्स दिया है तो क्या मैं इसको 2 टाइम 0 टू पाई बाई 4 लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि फंक्शन इवन है, तो इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर यदि एफ एक्स मिलता है तो इवन फंक्शन में 2 टाइम हो जाती है, प्रॉपर्टी डेफिनेट निकल गई। तो बस अब इसको 2 तो बाहर था ही था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 अब ये करना है, साइन स्क्वायर को तोड़ देता हूँ मैं, 1 माइनस कितना लिख देता हूँ कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, तो 2 बाहर ला के काट दूंगा तो आपके पास क्या बनेगा dx ना, 1 बचेगा, 2 को बाहर ले आया मैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x बचा, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 4, फिर cos 2x का कितना आएगा sin 2x अपॉन 2, और लिमिट कितनी दे रखी है सर 0 टू पाई बाई
4 लगा दीजिए। तो इसकी जब वैल्यू आप लगाएंगे तो ये पाई बाय 4 आएगा यहाँ से, माइनस यहाँ से लोअर लिमिट में तो 0 हो गया तो पाई बाय 2 आएगा ना ये, तो 1/2 बच जाएगा खाली ना, 1/2 माइनस का लोअर लिमिट 0 होगी। तो इसका आंसर यही होगा पाई बाय 4 माइनस 1/2। कोई ऑप्शन है? पाई बाय 4 माइनस 1/2 ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है इंटीग्रेशन का -1 से लेके 2 तक mod x अपॉन x dx। सर ये क्वेश्चन भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इसको दो पार्ट, -1 यहाँ है, मैं खाली mod x की वैसे ये सिग्नम फंक्शन है, mod x अपॉन x की वैल्यू ये 0 होती है, 1 होती है, -1 होती है। ठीक है, तो उससे नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे mod x की डेफिनेशन लगा रहा हूँ। तो -1 यहाँ होगा और ये 0 होगा और यहाँ 2 होगा। तो दो पार्ट में इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। पहला -1 से 0 तक ले जाता हूँ mod x को, और x ऐसे रहेगा dx के साथ। फिर ले जाता हूँ मैं 0 से लेके 2 तक mod x को अपॉन x dx, यही बनेगा ना। -1 से 0 तक ले जाऊँगा पहले, तो -1 से 0 तक ये वैल्यू कितनी आएगी सर? -1 से 0 तक x होगा और नीचे x हो जाएगा, प्लस 0 से लेकर 2 तक x पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पार्ट में निगेटिव होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, x dx। तो ये और ये कट गया है तो ये -x होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? -x। तो यहाँ पे तो आपके पास मिला dx के साथ, माइनस का x लिमिट कितनी है? -1 से 0, प्लस का यहाँ पे 1 आएगा ना, x लिमिट कितनी है? 0 to 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1 + 2, दिस इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4 अंडर रूट का है 1 + sin 2x, ठीक है सर, dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मुझे, तो आसानी से बना दूंगा मैं। π/4 अंडर रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? sin स्क्वायर x प्लस इसको cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x लिख सकते हैं। किसका फॉर्मूला लगाया मैंने? 0 to π/4, 1 को तोड़ा और यहाँ फॉर्मूला, तो किसका फॉर्मूला बन गया है? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और बाहर से अंडर रूट है, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे dx भी होगा। तो इंटीग्रेशन sin x का कितना आएगा? cos ऑफ x विथ नेगेटिव साइन 0 से π/4, फिर प्लस इसका sin x पॉजिटिव साइन के साथ 0 to π/4 लगाइए लिमिट। π/4 पे 1/√2 -1 +1 हो जाएगा, फिर प्लस का ये 1/√2, 0 पे 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना दिख रहा है मुझे? ये कट गए तो 1 दिख गया आंसर। ठीक है, तो कोई ऑप्शन है इसमें 1? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + 2 sin x प्लस cos x। अब ये ज़रा लेंदी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला किया। dx अपॉन क्या लिख सकता हूँ? cos 2 तो नहीं है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस, अब यहाँ पे 2 sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 तो होता ही है, 2 2 जा 4, 2 × 2 sin x/2 और cos x/2 हो गया। फिर cos वाले को भी तोड़ देते हैं, प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। यही फॉर्मूला क्यों लगाया आप देख रहे हैं, 1 नहीं दिख रहा है कहीं मेरे को। तो 3 फॉर्मूले होते हैं इसके cos के, तो 1 कहीं पे दिखता तो मैं sin और cos वाला जो वो ऊपर वाले होते हैं उनको लगाता, लेकिन 1 नहीं दिखा मुझे। तो 1 नहीं दिखने की वजह से मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब बचेगा कितना, कुछ टर्म कटेगी शायद इसमें, तो ये बचेगा मेरे पास, ये टोटल टर्म जो बचेगी
वो बचेगी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कट गया और 2 2 जा 4 हो गया ये। तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन में जो कहानी बच रही है, तो 2 ये वाला पोर्शन कॉस एक्स बाई टू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 4 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये बचा ना कॉस एक्स बाई टू। अब 2 को यदि बाहर ले लिया जाए तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचता है, डी एक्स अपॉन 2 बाहर ले लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब इस क्वेश्चन को करना आपको आता है क्या, कॉस से ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड, तो इसका मतलब ऊपर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स नहीं एक्स बाई टू था ना यहाँ पे, इसलिए 2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/2 तो आपका बाहर आ गया और ये क्या बचा, ये 1 बचेगा प्लस एक कॉस कट जाएगा, दूसरा उसको क्या बना देगा 2 tan x बाई टू सर, ये dx के साथ, ठीक है, 2 tan x बाई टू dx के साथ। अब पूरे पोर्शन को 1 + 2 tan x बाई टू को जब आप t लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि वो 1/2 इसको काट देगा, dx की जो वैल्यू आ जाएगी dt आ जाएगी, तो 1/2 तो था ही था मेरे पास, तो ये dt अपॉन कितना हो जाएगा नीचे, dt अपॉन t, तो 1/2 तो ऐसे ही था log t, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। अब आंसर में ऑप्शन वो c के टर्म्स में दे रखे हैं, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ा है, वो जैसे ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में c जोड़ा है उसने तो हम c जोड़ेंगे, जैसे इसके ऑप्शन में c जोड़ा है इसने तो c जोड़ देंगे, तो 1/2 आंसर कितना दिख रहा है आपको, इसको मिटा रहा हूँ हमें, तो 1/2 log ऑफ 1 + 2 tan x बाई टू, ये आंसर आना चाहिए 1/2 log ऑफ 1 + 2 tan x बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट c भी जोड़ रखा है, प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये ऑप्शन कौन सा है इसका, c ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, तो c इसका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। 0 to π/2 dx अपॉन 1 + 10x, अगला क्वेश्चन ये है 1 + 10x, तो इसको 10 को हम साइन में तोड़ देते हैं, साइन कॉस में, 0 to π/2 साइन कॉस में तोड़ोगे तो ऊपर आएगा कितना, cos x अपॉन नीचे क्या बचेगा, ये साइन x प्लस, आगे पीछे लिख देता हूँ, साइन x प्लस cos x dx, यही मिलेगा शायद। अब मैं इसको i ले लेता हूँ, i = 0 to π/2, क्या बचा है, cos x अपॉन नीचे साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos ऑफ x dx। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी 0 से लेके a f(x) dx की वही वैल्यू होती है जो इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a - x dx की होती है, समझ रहे हैं आप, f a - x dx की होती है, वही इसकी भी वैल्यू होती है, ठीक। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज इसमें करें, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम इसमें, तो हमें क्या मिलता है, i इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसको, i यही रहने दिया, i = इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्या बनेगा ये, cos ऑफ π/2 - x अपॉन नीचे कितना आएगा, साइन π/2 - x प्लस cos π/2 - x dx। सॉल्व कीजिए, 0 से लेके π/2 कितना आएगा, ये साइन x अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, cos x प्लस साइन x, ये तो ऐसे ही रहा विद dx के साथ, ये इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को जोड़ दो, तो 2i = इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ से तो आपके पास cos x है और यहाँ से कितना है, साइन x, नीचे एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है, साइन x प्लस cos x dx, तो कितना आया ये 1, इसका मतलब 0 to π/2 खाली dx बचा, इंटीग्रेट कीजिए x 0 to π/2 पे, तो ये π/2 आएगा, तो i का मान कितना हो जाएगा सर, π/4, शायद ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन π/4 का मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ
ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल का है, a पावर अंडर x अपॉन नीचे है आपका अंडर x dx के साथ। तो सर आपको साफ दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए रूट x को ही आपको t लेना पड़ेगा। जब आप रूट x को t लेंगे तो इसका dx कितना होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x की पावर 1/2 हुआ ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बार बार ध्यान दीजिएगा। 1/2 x की पावर -1/2 dx ही तो होगा है बराबर dt। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/2 रूट x, नीचे आएगा तो यही तो होगा dx = dt सर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या बना है, a की पावर t बनेगा ना, a की पावर t पूरा ही तो ये 1/2 ये 2 को इस साइड ले जा लेते हैं, dx अपॉन अंडर रूट x dx = 2 dt हो जाएगा ना, 2 बाहर ले लेता हूँ, a की पावर t dt बन जाएगा ये। ठीक है, यही बनेगा शायद। ठीक, तो अब a की पावर t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, 2 तो ऐसे ही रहा, a की पावर t अपॉन हो जाएगा यहाँ पे log a बेस c, जो वहाँ पे वो होता था 2 a की पावर t मतलब अंडर रूट x अपॉन नीचे कितना है log a बेस e प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई ऑप्शन है इसमें, 2a पावर अंडर रूट x log a बेस e होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आंसर ऐसा नहीं है तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कन्वर्ट कर देंगे इसको, 1 अपॉन log a बेस b बराबर log b बेस e होता है। ठीक है, b बेस a होता है, तो इसको कन्वर्ट कर दो, 2a पावर अंडर रूट x, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा log e बेस a प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है ना, प्लस कॉन्स्टेंट c, इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, अगले क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको जरा सा एक बात डिस्कस करता हूँ। 4-5 प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो आपको पता होनी चाहिए। पहली होती है a से b f(x) dx की जो वैल्यू होती है सर, f(x) dx = कितना होता है, a to b ft dt, यही पढ़ा था हमने। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a to b f(x) dx को आप कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद एक प्रॉपर्टी ये होती है a to b f(x) dx का मान वही होता है माइनस इंटीग्रेशन b to a f(x) dx। आप लिमिट चेंज कर दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा ना। और यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, a to b f(x) dx = a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। जहाँ पे आप जानते हैं ये जो c होता है a और b के बीच में होता है। ठीक है, अगर अन्य ज़्यादा पॉइंट आ जाएं तो तब भी ये वैलिड होता है। ठीक है, और अगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 0 से लेके a f(x) dx = हमने पढ़ी थी, क्या होती है, 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x dx। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी ये है सर, ध्यान दीजिएगा, ये इसका एप्लीकेशन है। a to b f(x) dx वही होता है जो इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दो माइनस ऑफ x dx। अब आप ध्यान दीजिए, इसका ही एप्लीकेशन नहीं है। अगर इसको 0 रखोगे, इसको a रखोगे, तो 0 to a में ये वाली वैल्यू तो a हो जाएगी, यही तो बन जाएगा। ये आप लिमिट चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। और ये अगली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, -a से लेके a तक f(x) dx का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से लेके a f(x) dx हो जाता है, और माइनस, और ये 0 हो जाता है। ये केस कब होता है, ये केस तब होता है जब f ऑफ -x रख के आपको f(x) मिलता हो। और ऐसे फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं, जैसे x² हो गया, cos x हो गया, x की पावर 4 हो गया। और ये कब होता है, जब फंक्शन ऑड होते हैं, मतलब f ऑफ -x रख के यदि आपको माइनस ऑफ f(x) मिल जाता हो, जैसे ऑड फंक्शन में क्या आता है, x³ हो गया और sin x हो गया, तो ऐसे फंक्शन ऑड फंक्शन में काउंट होते हैं और ये इवन में होते हैं। और एक प्रॉपर्टी इसमें पड़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है देखिएगा, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है हमारे पास। वो होती है 0 से लेके 2a f(x) dx का जो मान होता है वो भी क्या हो जाता है, इन 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है और 0 हो जाता है। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखें तो आपको एफ एक्स मिले। ये इवन फंक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आपको माइनस एफ एक्स मिले। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 5 ही प्रॉपर्टी का तो यूज़ कर रहे हैं हम बार बार, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या था मेरा, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया आपको। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 तक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यही है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स है ना, तो ठीक हो गया। फिर साइन इनवर्स एक्स को हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 होगा, जब x बराबर 1 तो t बराबर आप देख रहे हैं π/2 हो जाएगा। यही तो होगा, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, i बराबर 0 से π/2 क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स x को t रखा है, टी स्क्वायर अपॉन नीचे ये dt बन गया, टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो जब आप सॉल्व करिएगा टी स्क्वायर का कितना आता है, टी क्यूब अपॉन 3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2। तो लगा दीजिए, तो ये π/2 का होल क्यूब अपॉन 3 आएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो पाई क्यूब अपॉन 8 3 24, पाई क्यूब अपॉन 24 कोई ऑप्शन है इसमें, पाई क्यूब अपॉन 24, पाई स्क्वायर अपॉन 24, पाई क्यूब, हाँ ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है सर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी कर रखा हमने इसी टाइप का, 0 से लेके ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, π/2 cos x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप वीडियो पॉज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। तो i इज इक्वल टू, आप मानिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये कितना आ जाएगा cos x अपॉन आपके पास क्या रहेगा cos x अपॉन साइन x प्लस cos ऑफ x dx, ठीक है सर। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स की वही वैल्यू होती है जो 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स की होती है। लगाइए, तो i ही रहेगा 0 टू π/2, कितना आ जाएगा cos, अभी तो किया था ऐसा ही क्वेश्चन हमने 1 + 10 वाला, π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ कितना π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। सर तो सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 0 टू π/2, ये कितना हो गया साइन एक्स अपॉन नीचे अगेन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही तो बनेगा शायद, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 डी एक्स, क्योंकि वो ऊपर क्या बचेगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे भी वही बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आगे पीछे लिखने से फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। तो इज इक्वल टू 0 टू π/2 कितना हो जाएगा खाली डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू एक्स, लिमिट कितनी है 0 टू π/2, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, यही तो आया था ऑप्शन। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, कोई ऑप्शन है इसमें, i इज इक्वल टू π/4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही है अभी हमने जब किसका किया था 1 अपॉन 1 + 10x का, उसको तोड़ोगे यही तो मिलेगा 0 टू π/2 पे 1 अपॉन 1 + 10x ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये कहता है हमसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, -1 to 1 एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो सर ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैं जान रहा हूँ -1 से लेके 1 के बीच में एक पॉइंट 0 है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ा रखी मैंने आपको, यदि a लेस देन c लेस देन b हो तो a टू c में तोड़ सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको -1 से 0 पे जाऊँगा, fx dx ऐसे रहने दूँगा पहले, और फिर कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा। या तो आप एक काम करिए, इसको दो पार्ट में तोड़ने से अच्छा इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये भी है, आप -1 to 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड एक्स प्लस 1 dx, और प्लस फिर वही लिमिट रखिए, -1 to 1 मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 dx। तो अब आप इस पहले वाले पार्ट में देखिए सर, x की जगह पे जब आप रिप्लेस करके -x रखेंगे ना, तो f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ fx मिलेगा आपको। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड फंक्शन को जब आप लिखते हैं -a to a तो 0 हो जाता है। अगर फंक्शन ऑड हो तो -a to a हमने जाना था, fx dx का जो मान आता है वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो 0 हो जाएगा। प्लस ये फंक्शन कैसा बन गया, इवन फंक्शन बन गया। देखिए, तो 2 टाइम क्या बना, 0 से लेके 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा सर, ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब फंक्शन आपके पास पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव के केस में तो ये इसको t मान के dt आ जाएगा, अदरवाइज मॉड में आप t dt नहीं मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी ना। और लिमिट भी देखो 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है, और सारी वैल्यू x की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको t माना जा सकता है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 बराबर t माना जा सकता है। तो ये 2x प्लस कितना आएगा, ये 2x का मतलब 2 मॉड ऑफ x। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे मॉड x लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही है वो। 2 मॉड x क्यों लिख सकता हूँ, 0 से 1 तक है, ध्यान दीजिए आप बात को। 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt ना, इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई 2, या इसको मैं मॉड x प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अदरवाइज़ नहीं लिख सकता था मैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम इंटू 1/2 क्या आएगा, ये ऐसा बनेगा ना, 0 से लेके 1 तक 2 है, dt अपॉन 2t बन रहा है ना, t मान रखा हमने। तो 1 अपॉन टी क्या होता है, log t, और लिमिट क्या है इसकी, 0 से लेके 1 तक, 2 से 2 तो कट गया, आपके पास क्या मिल रहा, log। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, हाँ, dt अपॉन, अगर हम इसको t माने नीचे वाले फंक्शन को, एक्स स्क्वायर ही है ना ये, तो ऑप्शन तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है इसमें, गलत क्यों आ रहा है, log, ओहो हमने t पूरे को मान रखा है ना, log t आएगा, ठीक हो गया, log ऑफ, ठीक है। तो 0 से 1 log t को जब आप सॉल्व करिएगा, t की वैल्यू रखेंगे ना, t का मतलब ये है, लिमिट आप इसको रख के सॉल्व करेंगे ना, तो log ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स की लिमिट है ना, लिमिट चेंज नहीं कर रखी है मैंने, अदरवाइज लिमिट भी चेंज होती ना, लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी। मैं लिमिट इसी को लिख रहा हूँ मैं, तो लिमिट इसको लिख रहा हूँ तो x में रखना पड़ेगा फिर पहले मेरे उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1, 0 से 1 तक अपर लिमिट जब रखूँगा तो ये वैल्यू मुझे क्या देगा, log ऑफ 3 आ जाएगा, ये log 3, और माइनस ये क्या दे देगा, log 3 देगा ना, 1 log 1 तो 0 होता है, तो ये ऑप्शन में तो log 3 दे रहा है, लेकिन हमारा आंसर तो फिर भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ गलती हुई है हमसे। ये 2 टाइम 0 to 1 -1 to 1 दे रहा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब, ये पोर्शन 0 हो गया, ऑड फंक्शन था,
तो हमारे पास 2 टाइम इसको हमने 0 to 1 लिख दिया, 2 टाइम 0 to 1, इसको t लेते हैं। इसको अगर हम t लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 2x प्लस t। इसको t लेके गड़बड़ हो जाएगी ना, इसको t लेके गड़बड़ हो रही ना, इसको अगर हम t ले लेंगे तो तब दिक्कत कर दे रहा है। t लेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ऊपर तो फंक्शन mod x प्लस 1 है ना, mod x प्लस 1 का मतलब इसको 2x प्लस, हाँ यस, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वस टू टी। तो 2x प्लस 2 dx इज इक्वस टू dt। तो हमारे पास x प्लस 1 dx इज इक्वस टू dt। मॉड को लिखा जा सकता है क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो वो 2 इसके नीचे चला गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सही तो आ रहा है। 0 से लेके 1 तक हम लिमिट वही रहने दे रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं फिर, है ना। लिमिट चेंज करेंगे तो उस केस में कितना आ जाएगा, लिमिट जब इसमें x बराबर 0 रखे तो t बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 रखे तो t बराबर कितना आएगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 1 4 हो जाएगा ना। तो लिमिट हो जाएगी आपके पास 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक यह आ जाएगा dt अपॉन t। अब सही आंसर आ जाएगा log ऑफ t, और लिमिट लगा दो आप 1 से लेके 4 तक, तो कितना आएगा सर ये log 4 माइनस log 1। log 1 तो 0 हो गया, log 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 log 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिखूँगा ना, 2 log 2 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे होगा सर, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या मिल जाएगा 2 log 2 मिल जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है, एक अलग से और एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको लेते हैं हम, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इतना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनाता हूँ इसको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, तो यह आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर भी डिवाइड करता हूँ और नीचे भी डिवाइड करता हूँ, तो नीचे कितना आएगा देखिएगा, ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट का बनेगा ना। तो क्या मैं नीचे वाले पोर्शन को ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करो -1 करो, तो ये आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1 1 होता है, तो dx। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहा, नीचे क्या हो गया, ऐसे लिखा मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -1। तो अब क्या करें, ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है उसको t ले लेते हैं। जैसे ही इसको t लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा dx इज इक्वल टू सर कितना हो जाएगा dt होगा, हाँ या ना, ये dx था। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, dt अपॉन, ये पूरा पोर्शन था ना, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था आपको। तो अब ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, log ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का फॉर्मूला प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि कैसा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब t की वैल्यू जो आपने t कंसीडर कर रखा उसको रखिए। t क्या माना था आपने, t क्या मान रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मान रखा है ना, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब जैसा ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको। log ऑफ कितना, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, नीचे कितना आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, x कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लूँगा, ठीक है।